ये बीच बीच में जो फुलझड़ी छोड़ते हैं ना जगदा बाबू या कांग्रेस के लोग या तेजस्वी यादव की तरफ से, ये इसलिए हो रहा है कि उनके जो समर्थक हैं कहीं वो भाग न जाए जदयू और भाजपा में। कोई टेंशन में नहीं है, अटेंशन में जरूर है। इसलिए अटेंशन में है कि देखिए आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता या चाहे आप उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से शाम तक देखते रहते हैं कि कब सरकार गिर रही है। तो उनको निराशा आई है। अभी नरेंद्र मोदी जी को पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी खांसते हैं तो पूरी दुनिया की खबर बनती है, तो नरेंद्र मोदी जी को पब्लिसिटी की जरूरत है। पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती होगी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। अब इसकी जरूरत मोदी जी को नहीं है। और अगर कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको अगर यही दिख रहा है कि मोदी जी वहां से वापस हो गए इसलिए कि उनको पब्लिसिटी चाहिए था, तब ये तय जान लीजिए कि इस कांग्रेस को 4 आदमी भी नहीं मिलेगा अगले 1 साल के अंदर में। ये कांग्रेस खटिया पर पहुंच गई है जी। अब इसको 4 आदमी कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा जो इसकी स्थिति होने वाली है। जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के समय हमने कार सेवा केवल किया, तो मुगलों के उस बड़े स्तूप को हम लोगों ने तो 5 मिनट में गिरा दिया जी। तो अब इनको पता नहीं है कि जिस दिन इस देश का एक एक स्वयंसेवक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जान छिड़कता है, क्योंकि मोदी जी स्वयंसेवक पहले हैं जी, बाद में प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनको अभी अंदाजा नहीं है। केवल सरकार के ताकत का ही अंदाजा वो लगा रहे हैं। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोग अगर भड़क गए तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, इसका अंदाजा उनको नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान जाते हैं, तो पाकिस्तान में कोई जो हमारा सबसे विरोधी राष्ट्र है, जो हमारा दुश्मन देश है, जिससे हमेशा हमारी लगातार पिछले 70 साल से आप देख सकते हैं तो लगातार हम लड़ रहे हैं। लेकिन उस देश में भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री जी को कहीं डिटेन कर दे जी। और अपने देश में कांग्रेस पार्टी कितना गिर गई ये कल दिखा कि अपने देश में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, देश का प्रधानमंत्री, अब तो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को एक जगह फ्लाईओवर पर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। प्रधानमंत्री के जान को कल खतरा था, यह बात खुद उन्होंने बताया है। इसे लेकर अब देश में राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में राजनीति हो रही है और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने तो यहां तक कहा कि हम प्रधानमंत्री के लिए हर एक ब्लॉक तक में महामृत्युंजय का जाप करवाएंगे। बीजेपी से लेके काफी एग्रेसिव दिख रही है और कांग्रेस भी अब लगातार सभी स्टेट्स में जहां पर उनकी सत्ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो यह मामला काफी विवादित है। वहीं बिहार की बात करें तो आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता किया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को यह खुला ऑफर दे दिया कि आप आइए हमारे साथ और हम मिलकर बिहार में जातीय जनगणना करवा लेंगे, हम मिलकर विशेष राज्य का दर्जा भी मांग लेंगे नरेंद्र मोदी से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक और वोकल नेता मैं कहता हूं मिथिलेश कुमार तिवारी हैं। पहले हम प्रधानमंत्री के उस प्रकरण पे क्या कहना है सर? 20 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा और पहली बार ऐसा देश में हुआ है। देखिए ये बात सही है जी कि आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत है जी, और उसके सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी है जी। और जब पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है तो उस स्थिति में भारतवर्ष की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। लेकिन कल जिस प्रकार से पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, एक तो पूरा राष्ट्र इसके लिए मर्माहत है, दुखी है और आक्रोशित भी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का या वहाँ के मुख्यमंत्री का जो गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा है, यह किसी को पच नहीं रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस सुरक्षा घेरे में रहते हैं उसके लिए ब्लू बुक है जी, और उसके लिए हमेशा सदैव वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था की पूरी तैयारी शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है और उसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर होती है जी। और कल तो मैंने कई लोगों के मुख से भी सुना कि ये वही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में कोई जो हमारा सबसे विरोधी राष्ट्र है, जो हमारा दुश्मन देश है जी, जिससे हमेशा हमारी लगातार पिछले 70 साल से आप देख सकते हैं तो लगातार हम लड़ रहे हैं। लेकिन उस देश में भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होती है
कि प्रधानमंत्री जी को कहीं डिटेन कर दे। जी। और अपने देश में कांग्रेस पार्टी कितना गिर गई ये कल दिखा कि अपने देश में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, देश का प्रधानमंत्री, अब तो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को एक जगह फ्लाईओवर पर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। और वो किंग कर्तव्य मूढ़ थे, वो तो कभी वो सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है। और चूंकि जो लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो भारतीय थे जी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कितना भरोसा किया, कितना बर्दाश्त किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, तो आपने देखा होगा पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पत्थरबाजों को भी गोलियां नहीं चलवाई जी। और उनका मानना था कि पत्थरबाज एक दिन इस बात को समझेंगे, और आज वहां जम्मू कश्मीर में हालात ठीक उसी प्रकार के हो गए जैसा प्रधानमंत्री जी चाहते थे और कहते थे जी। तो कल का जो हालात था, कल का हालात विस्फोटक हो सकता था। अगर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते, सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई होती, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। जी। लेकिन मिथिलेश जी, एक बात आपसे बताऊंगा, कई कांग्रेस नेता का ट्वीट ऐसा आ रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि कल पहली बार किसान आंदोलन के बाद फिरोजपुर यानी पंजाब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और पब्लिसिटी चाहिए था उन्हें पंजाब की जनता का सेंटिमेंट चाहिए ताकि कुछ वोट उन्हें मिल जाए। ये कई कांग्रेस के नेता ऐसा ट्वीट। देखिए, कांग्रेस के जितने नेता हैं ना, वो सब, मैं अब दिग्भ्रमित भी उनको नहीं कहूंगा और हतोत्साहित भी नहीं कहूंगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी पॉलिटिकल सोच खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी खांसते हैं तो पूरी दुनिया की खबर बनती है, तो नरेंद्र मोदी जी को पब्लिसिटी की जरूरत है। पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती होगी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, अब इसकी जरूरत मोदी जी को नहीं है। और अगर कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको अगर यही दिख रहा है कि मोदी जी वहां से वापस हो गए इसलिए कि उनको पब्लिसिटी चाहिए था, तब ये तय जान लीजिए कि इस कांग्रेस को 4 आदमी भी नहीं मिलेगा अगले 1 साल के अंदर में। ये कांग्रेस खटिया पर पहुंच गई है जी। अब इसको 4 आदमी कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा जो इसकी स्थिति होने वाली है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं गृह विभाग पर भी उठ रहा है केंद्र सरकार का कि इसमें कहीं ना कहीं चूक जो है वो अमित शाह से भी हो गई है। देखिए, भारत सरकार को जो भी डायरेक्शन देना था वो भारत सरकार ने दिया था जी। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया बात आई है उसमें सामने आई है डीजीपी की गाड़ी है, डीजीपी गाड़ी में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी गाड़ी है, चीफ सेक्रेटरी गाड़ी में नहीं है जी। ये क्या तमाशा है? ये प्रधानमंत्री जी गए थे ना, और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का कितना महत्व है, और ये कांग्रेस पार्टी के लोग भूल गए। वो खालिस्तानियों के चक्कर में उन लोगों ने इस देश में क्या क्या अपना नुकसान किया है, और उसके बावजूद भी ये सब समझ नहीं रहे हैं। और उनको ये बात समझना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, 11 करोड़ हमारे केवल सदस्य हैं, और हमने जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के समय हमने कार सेवा केवल किया, तो मुगलों के उस बड़े स्तूप को हम लोगों ने तो 5 मिनट में गिरा दिया जी। तो अब इनको पता नहीं है कि जिस दिन इस देश का एक एक स्वयंसेवक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जान छिड़कता है, क्योंकि मोदी जी स्वयंसेवक पहले हैं जी, बाद में प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनको अभी अंदाजा नहीं है। केवल सरकार की ताकत का ही अंदाजा वो लगा रहे हैं, लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोग अगर भड़क गए तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा इसका अंदाजा उनको नहीं है जी। और कल जो घटना हुई है आप समझ सकते हैं कि इस देश के 135 करोड़ और 125 करोड़ जो लोग हैं इस देश में, सबके कलेजे में आग लगी है कि कांग्रेस किस रास्ते पर पहुंच गई। और कल समझिए सचमुच कल कांग्रेस की विदेशी मानसिकता नजर आई है कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कल का रोल रहा है ये कतई भारत के किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता जी। चलिए, अब सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार में जगदानंद सिंह चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाए, खुला ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार का। टेंशन में है आप लोग? कोई टेंशन में नहीं है, अटेंशन में जरूर है। इसलिए अटेंशन में है कि देखिए आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता, या चाहे आप उनके जितने भी सहयोगी दल हैं जी, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से शाम तक देखते रहते हैं कि कब सरकार गिर रही है। तो उनको निराशा आई है। अभी पिछले आप देख रहे होंगे 1 साल के शासन में जी, उनको निराशा हाथ लगी है और उनको इंतजार 25 तक करना पड़ेगा। और 25 तक मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2025 में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय शायद विपक्ष के पास इतनी ताकत भी न रहे कि वो सत्ता पक्ष का मुकाबला कर पाए। 25 के विधानसभा में आप देख लीजिएगा, चुनाव तो होंगे 25 में और एनडीए की सरकार टस से मस नहीं होने वाली है। 25 तक ये बीच बीच में जो फुलझड़ी छोड़ते हैं ना जगदा बाबू,
या कांग्रेस के लोग या तेजस्वी यादव की तरफ से। ये इसलिए हो रहा है कि उनके जो समर्थक हैं कहीं वो भाग न जाए जदयू और भाजपा में, इस नाते वो लोग ये सब फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं और उसका कोई हम लोग नोटिस भी नहीं लेते। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर, जातीय जनगणना पर तो मामला फंस जाता है। कोई मामला नहीं फंस रहा है। आप जान लीजिए, सब पार्टी का अलग अलग एजेंडा रहता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से कहते हैं और उनको कहने दीजिए। लेकिन बिहार के लिए जो आवश्यक है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमेशा बिहार के लिए करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसके लिए बिहार वासियों को कोई भी चिंता नहीं है। बिहार की 13 करोड़ जो जनता है उसको मोदी जी पर विश्वास है कि बिहार के लिए जो आवश्यक होगा वो मोदी जी करेंगे। जी, तो बिहार की जनता को भरोसा है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो 2025 तक चलेगी, ऐसा कह रहे हैं मिथिलेश कुमार तिवारी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो यक्ष प्रश्न बन गया है, वो यही है कि चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहां हुई और इस पर राजनीति कितनी सही है। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।